अब मैं अथर्व की विधवा हूं। मैं जानती हूं कि आप वो कभी इस फैसले से मंजूर नहीं होंगे, इसीलिए मैंने ये घर छोड़कर जाने का फैसला लिया। मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी अथर्व की यादों में सुकून के साथ बिताना चाहती हूँ। किसी ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहां मुझे कोई नहीं पहचानता, जहां मैं अथर्व की विधवा बनकर जी सकूं। ये सब क्या हो रहा है विविधा? आप क्या कह रही हैं? विविधा, अक्सर जल्दबाजी में लिए हुए फैसलों पर पछतावा तसल्ली से करना पड़ता है। जज्बाती होकर जल्दबाजी मत करो। पति की विधवा तो देखी है, आशिक की विधवा पहली बार देख रहे हैं। बुआ जी प्लीज, कोई भी अथर्व के बारे में, विविधा के बारे में कुछ नहीं कहे। विविधा बेटा, ठंडे दिमाग से सोचो, खुद को थोड़ा सा वक्त दो, तुम खुद समझ जाएगी कि तुम्हारी जगह यही है, इस घर में। चल बेटा। नहीं दादी, ये फैसला मेरा नहीं, मुकद्दर का। अथर्व की मौत के बाद मेरी जिंदगी के मायने भी खत्म हो गए। एक बार पहले भी जिंदगी ने मुझसे मेरी जीने की वजह छीनी थी, जब मेरी शादी जबरदस्ती रवीज से करवाई गई। लेकिन फिर अथर्व मेरी जिंदगी में वापस आ गया, मुझे जीने की नई वजह मिली। मेरा बस एक ही मकसद था कि मैं अथर्व को ठीक होते हुए देखूं, लेकिन वो भी मुझसे छिन गया और मेरी जीने की वजह भी। जीना नहीं चाहती, लेकिन जीना पड़ेगा, इसीलिए मैं ये घर छोड़कर चली जाना चाहती हूँ। और रवीश के बारे में कुछ नहीं सोचा तुमने? या रवीश तुम्हारे लिए सिर्फ एक सीढ़ी था अथर्व तक पहुंचने के लिए, एक जरिया, और उसके अलावा कुछ नहीं? नहीं माँ, रवीश एक बहुत ही अच्छे इंसान है, और यकीन मानिए मुझे हर वो पल दुख हुआ है, हर वो पल जिसने मुझे इनकी पत्नी बनने नहीं दिया, या फिर वो बनने नहीं दिया जो ये चाहते थे। एक अच्छी बहू नहीं बनने दिया जो आप सब चाहते थे, और उसके लिए मेरी आत्मा ने मुझे बहुत कोसा है। मैं जानती हूँ कि रवीश मुझसे एक बेटर पत्नी डिजर्व करते हैं। मुझसे कभी नहीं कहा कि मगर मैंने आपकी आंखों में मेरे लिए
प्यार दे प्यार दे प्यार दे। रवीश, सबको एक जीवन साथी की तलाश होती है। ये मेरा नसीब है कि मेरा प्यार मुझसे खो गया, लेकिन आपके लिए अभी देर नहीं हुई और इसीलिए मैं आपको इस बंधन से आजाद करना चाहती हूँ। कि आपको वो प्यार मिले जो मैं आपको नहीं दे पाई। वाह विविधा, कितनी सहूलियत से तुमने कह दी कि तुम रवीश को आजाद करने के लिए यहां से जाना चाहती हो। पर तुमसे ये किसने कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ उस आदमी की तरफ है जिससे तुम प्यार करती हो? तुम्हारी जिम्मेदारी उन 7 फेरों की तरफ भी है जो तुमने रवीश के साथ लिए, 7 जन्मों के वचन लिए, और तुम सब कुछ छोड़कर चली जाना चाहती हो। शादी मजाक नहीं होती विविधा। बाजार में किया हुआ सौदा जो पसंद नहीं आया तो वापस कर दी। शादी तो वो रिश्ता है जो जिंदगियां मौत तक निभाती है। किसी रत्ती कागज की तरह इसे फेंका या ठुकराया नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन सुमन जी ठीक कह रही है विविधा। इसने अथर्व से प्यार किया है, रवीश से नहीं। इसलिए ये रिश्ता, ये शादी इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इन्हें ये रिश्ता तोड़ने का हक नहीं है, लेकिन ये रिश्ता छोड़ने का हक जरूर है। चाची, मैंने यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाई और नहीं पहुंचाना चाहती, इसीलिए मैं यहाँ से चुपचाप चली जाना चाहती थी। मगर मुझे यकीन है रवीश मेरी बात समझेंगे और उस बात का मान भी रखेंगे। रवीश तो बहुत समझदार हैं विविधा, लेकिन ये रिश्ता तोड़कर जाने के बाद रवीश जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे, इसके बारे में सोचा है आपने? बताइए चाची। लेकिन ठीक है ना विविधा, ये मंगलसूत्र, आपके दिए गए वचन, ये सब आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। तो ठीक है ना, तोड़ दीजिए सब कुछ, चली जाइए आप सब कुछ छोड़कर। चाची, मैं रवीश को और तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। अगर रवीश की जिंदगी के लिए और अथर्व की विधवा के लिए यही ठीक है तो यही सही। मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हूं। विविधा, अग्नि को साक्षी मानकर दिए हुए वचन ऐसे हस्ताक्षरों से नहीं टूटते। ये रिश्ता तोड़ने के लिए आपको रवीश के साथ उल्टे फेरे लेने होंगे। उल्टे फेरे? जी हाँ, जिस अग्नि को साक्षी मानकर आपने रवीश के साथ एक एक वचन दिया था, उसी अग्नि को साक्षी मानकर आपको एक एक फेरा उल्टा लेकर एक एक वचन को तोड़ना होगा।
सुजाता जी, इस सब की जरूरत नहीं है। जरूरत है रवीश, और विविधा तैयार है। आप तैयार हैं ना? ठीक है, अगर यही कीमत चुकानी बाकी है तो ये भी सही। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लेकिन तू ऐसे कैसे कर सकती है विविधा? क्या हो क्या गया है तुझे? तुझे समझ में आ रहा है तू क्या करने जा रही है? आप लोग ऐसा कैसे करने दे सकते हैं इसे? ये उल्टे फेरे, इस सब की क्या जरूरत है? उमा जी, आपकी बेटी ये रिश्ता तोड़ना चाहती है और पूरा हक है इसे। अगर ये इस शादी में खुश नहीं है तो इस शादी को तोड़ सकती है। पर यह रिश्ता वैसे ही तोड़ा जाएगा जैसे जोड़ा गया था। शादी के वक्त इन्होंने 7 फेरे लेकर एक दूसरे को वचनों में बांधा था। अब इन्हें उल्टे फेरे लेकर एक दूसरे को उस बंधन से आजाद करना होगा। तब मंगलसूत्र पहनाया गया था, अब उतारा जाएगा। विविधा, सोच लीजिए, ये आखिरी मौका है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? नहीं नहीं, मैं तैयार नहीं। मैंने अब तक की अपनी सारी जिंदगी अपनी कमिटमेंट अपनी दी हुई जबान के सहारे काटी, फिर वो चाहे अपने देश के लिए हो या किसी इंसान के लिए। कमिटमेंट करने के लिए अपना बढ़ाया हुआ कदम मैं कभी वापस पीछे नहीं लेता। इस शादी के लिए मेरी कमिटमेंट थी और दिल से इसे मैंने मान लिया था। अब मैं इसे नकारूंगा नहीं। हर फैसला अकेले विविधा का नहीं हो सका, नहीं हो सका, नहीं हो सका। अगर आप यहां मुझे वही समझाने के लिए आई जो बाकी लोग समझाने की कोशिश कर चुके हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप टाइम वेस्ट ना करें, अपना भी और मेरा भी। मैं आपको क्या समझाऊंगी रवीश? मैं खुद समझना चाहती हूँ।
ये सब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? एक सीधी लकीर की जिंदगी का मुड़ना या टूटना इतना जरूरी होता है? बचपन के घर घर वाले खेल की तरह जिंदगी क्यों नहीं हो सकती? छोटी छोटी खुशियां और छोटी छोटी उम्मीदें, दो लोग सिर्फ प्यार करने की आजादी क्यों नहीं पा सकते? समाज, धर्म, इन सब पर उन्हें अपनी खुशियां गिरवी क्यों रखनी पड़ती है? हमारी खुशी सिर्फ हमारी खुशी क्यों नहीं हो सकती? अगर मुझे और अथर्व को अलग होना ही था तो हम मिले क्यों? हमें एक दूसरे से प्यार क्यों हुआ? आपकी और मेरी शादी क्यों हुई? रवीश, मैं अंदर से इतनी खोखली हो गई हूं कि खुद को कुछ नहीं दे सकती। आपकी पत्नी होने का ढोंग भी मैं ठीक से नहीं कर पाई। जिस इंसान ने मुझे इतनी इज्जत दी, प्यार दिया, उस इंसान को मैं दुख के अलावा और कुछ नहीं दे पाई। मैं ऐसी नहीं बनना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसे कब बन गई मुझे पता ही नहीं लगा। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है रवीश, और उन एहसानों का बोझ मैं इस जन्म में तो चुका ही नहीं सकती। मैं आपके एहसानों का बोझ तो उठा सकती हूँ, लेकिन मेरे मन के बोझ का क्या करूं जो हर पल मुझे खोजता है? आपके साथ गलत करने का बोझ, आपको एक पति का हक ना देने का बोझ, ये सब मुझे अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है रवीश। मुझ पर एक आखिरी एहसान कर दीजिए, जाने दीजिए मुझे। जो आपके लिए वचन है वो मेरे लिए बेड़ियां हैं। वचन निभाया जा सकता है, लेकिन बेड़ियां नहीं पहनी जा सकती। मैं आपके वचन को बेड़ियों की तरह नहीं पहनना चाहती। शादी के इस बंधन को बेइज्जत नहीं करना चाहती। आप मुझे माफी समझ कर ना दे सके तो मुझ पर रहम करके मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं मना इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैं आपको जाने नहीं दे सकता। मैं मना इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं आपको जाने नहीं देना चाहता। ठीक कह रही हैं आप। जो चीज अपनी ना हो उस पर हक जमाना नाइंसाफी। सुजाता जी, हम लोगों ने बहुत बड़ा जुआ खेला है। सुमन जी, ये जुआ नहीं, शादी है। ये रिश्ता एक बार बंध जाए तो ये टूट नहीं सकता। ये इंसान के अंदर एक जगह बना देता है, और इस बात को
आपसे और मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से कौन समझ सकता है? पर विविधा तो विविधा इस शादी को तोड़ने के बारे में सोच सकती है, कह सकती है, लेकिन मेरा यकीन मानिए ऐसा कर कभी नहीं पाएगी। वो चाहे इस घर से दूर चली जाएगी, इस रिश्ते से दूर चली जाएगी, इसे भूलने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा कर कभी नहीं पाएगी। आओ विविधा, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे कदम इस घर में और रवीश की जिंदगी में ढेरों खुशियां बटोर लाएं। अच्छा, वैसे आप अगर कुछ खास नहीं करिए तो शॉपिंग चले? तुम्हें खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम इस रिश्ते से खुश हो ना? उसकी बिटिया की शादी होने वाली है। शादी के आगमन की भव्य तैयारियां की गई, ऐसी तैयारियां जो आज तक किसी ने नहीं देखी हो। अगर उसकी जिंदगी की कीमत मेरी जिंदगी में ना होना है तो प्लीज जीने दीजिए उसे, प्लीज। अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो आप जिंदगी से मुंह नहीं मोड़ेंगे। मेरे साथ या मेरे बिना जिंदगी के साथ चलेंगी। सपना कोई कांटों से रस्ते भरे, मंजिलें मिलती नहीं। अब तो मेरे सिलसिले हैं आंसुओं के संग, हो गई है सुबह शाम भी बेरंग। जाने क्यों खो गया प्यार का वो सुरूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर। वक्त हाथ से निकला नहीं। अभी भी सोच लो विविधा। तुम एक जिंदा रिश्ते को एक ऐसे रिश्ते के लिए छोड़ रही हो जो है ही नहीं। एक जीते जागते आदमी को तुम एक ऐसे आदमी के लिए छोड़ रही हो जो मैं बाकी की तैयारियां देख लेती हूँ। सब मुझे खुद कर्जी के तराजू में तोल रहे हैं। प्यार के पैमाने कोई क्यों नहीं देखता। अथर्व, क्या यही सच है? क्या कभी ये हो सकता है कि तुम ना हो? सब मुझे कह रहे हैं कि तुम मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन ये नहीं हो सकता। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। मेरा दिल नहीं मानता। मुझे लगता है कि तुम यहीं हो, कहीं आसपास। बस एक इशारा कर दो अथर्व कि तुम यहीं हो, बस सिर्फ एक इशारा, प्लीज। विधा, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तुमको बाहर ढूंढ रहा था। मेरे साथ खेलेगी क्या? वो जरूर आएगा।
बेटा आप तैयार हो जाइए, बेटे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। और विविधा, अपनी वो मंजिलें खो गई है कहाँ, क्यों बिखरने लगा दिल का ये आशियाँ। इश्क ही पहचान थी तेरी मेरी यहाँ। देख, ये सब पेंटिंग मैंने बनाई है, अच्छी है ना? बहुत स्मार्ट हूँ। रख दो बेटे यहाँ। हाँ, केवा मुझे हर जगह हर चीज में सिर्फ तुम दिखाई दे रहे हो। क्या तुम यही हो? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। रवीश को बुला लीजिए। बैठ जाओ। विधि की शुरुआत करते हैं। मैं मिशन पे जा रहा हूं, तू बिल्कुल भी रोना मत, ठीक है? बाय। चलो जवानों, चलो।
विभाजन के लिए खड़े हो जाएं। विविधा, रवीश के साथ उठकर खड़ी हो जाओ। पहले उल्टे फेरे के लिए वधू आगे आ जाए।
मैंने कहा था ना, मैं लौट के आऊंगा। आ गया। चाची, चाची आधार। तू आएगा, खुदाई की कृपा होगी, तू आएगा। बस तू ठीक है? कुछ नहीं हुआ है मुझे, और ना ही कुछ होगा। देख, तेरे सामने खड़ा हूं। एक अकेला कैलाश कश्यप काफी नहीं उसे हराने के लिए। बस मां, बस करो ना। आप माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। हाँ, ये तुझे क्या क्या याद है? क्या क्या याद है मतलब क्या? सर पे चोट लगी है, मेरी याददाश्त नहीं खोई है, सब कुछ याद है मुझे मां। मंदिर में जब लड़ाई हुई तो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद अपने आप को सीधा हॉस्पिटल में पाया। पहले तो मुझे लगा कि तू और विविधा मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। चलो, विविधा को तो समझ में आता है कि कैलाश कश्यप ने उसको, खैर, और तू क्यों नहीं आई ये अब समझ में आ रहा है। तू मेरे लिए यहां पर ये तैयारी जो कर रही थी, मां, मां आप भी यहाँ पर आई हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। कैलाश कश्यप ने बहुत कोशिश की, साम दाम दंड भेद सब कुछ किया, लेकिन वो भूल गया कि उसकी लड़ाई इंसानों से नहीं, प्यार से थी। दो प्यार करने वालों से थी, और हम दोनों को तो मौत भी जुदा नहीं कर सकती।
मुझे कुछ याद नहीं। माँ तूने क्या जिद पकड़ रखी है? सब कुछ तो याद है। मेरे सर पे चोट लगी थी, मैं बेहोश हो गया था, तू मेरे पास आई थी, अपने गोद में मुझे लिटाया था और कैलाश केशव विविधा को मुझसे दूर लेके जा रहा था, सब याद है मुझे। इसके अलावा क्या छूट गया? मुझसे दूर खींच के ले जा रहा था, सब याद है। इसके अलावा क्या याद नहीं है? मां सब कुछ तो याद है। और कितना दिन हुए इन बातों को? 3, 4, 5, 6, 7 दिन हुए? नहीं, 7 दिन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि पंडित ने खुद मुझे कहा था कि शादी का मुहूर्त अगले 5 दिनों तक है। तो आज क्या है? ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 दिन हुए होंगे। बस कर मां, मुझे सब याद है। ये कौन सी जगह है अजमेर की? मैंने तो कभी नहीं देखा। जो भी है बहुत अच्छा है। ये मुकुंदगढ़ की हवेली तो नहीं? आई एम सॉरी, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया। मेरा नाम है अधर सुजाता। रवीश, आप एक फौजी हैं। इतनी मजबूत पकड़ तो एक फौजी की हो सकती है। और आपके चेहरे पे भी लिखा है कि ये एक फौजी है। माफ कीजिए, मैंने आपको माँ, ये सब कौन है? जी मैं बताता हूँ। ये मेरी माँ है, ये मेरी दादी बहन, ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरी बुआ है, ये मेरे भाई साहब है और ये उनकी पत्नी। ये हमारा घर। और ये घर आपने हमें शादी के लिए दिया है, मेरी और विविधा की। थैंक यू सो मच। आपका बड़प्पन है कि आपने इस हवेली जैसे घर को हमको दिया है। कभी वहां रहता हूँ, कभी वहां रहता हूँ, यहाँ भी रहता हूँ, मैं यहाँ पे भी रहता हूँ। ये तो मेरा फर्ज था अपने भाई के लिए। मैं एक फौजी हूं और हर हिंदुस्तानी को अपना भाई मानता हूं, तो इस नाते आप भी मेरे भाई हुए। बिल्कुल। मैं जानता था आप मेरा इंतजार करेंगे। और आपने किया।
मैं आ गया हूं ना, तो सब ठीक कर दूंगा। बहुत मारा कैलाश कश्यप ने, बस मार ही नहीं पाया। और ये माला मेरे लिए है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लद्यन्त्य पुनः शोष्यति मारुता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लद्यन्त्य पुनः शोष्यति मारुता। निनिसा 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 सासरे 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 रे रे मा रे रे मा रे रे मा रे रे मा पापा मामा गा गा रे रे सा सा। कर्नल साहब ने सिर्फ पापा को हो मुझे। मैं तुम्हारा पिता हूं, रमाकांत वशिष्ठ। कर्नल साहब ने चाहता था तुम सिर्फ अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। कर्नल साहब ने रमाकांत वशिष्ठ तुम्हारी गलतियों को सुधारने की कोशिश मैं तुम्हारा पिता हूं, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश। इश्क ही पहचान थी तेरी मेरी यहाँ, प्यार ही बन गया है जैसे गुनाह। हम दोनों आज क्यों अजनबी हो गए, मिलने से पहले ही जुदा हो गए। लगता है कि थोड़ा एग्जर्शन है, शायद थकान और कमजोरी के कारण बेहोश हो गए, बट ही विल बी नॉर्मल। आप लोग प्लीज बाहर वेट कीजिए, मुझे इनको कुछ इंजेक्शंस देने हैं, प्लीज। मैं जानती थी अथर्व लौट आएगा। आप में से किसी को ऐसा नहीं लगा कि वो वापस आएगा। सबने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन मैं जानती थी कि वो आएगा, और वो आया। वो सिर्फ आया नहीं, बल्कि पूरी तरह से ठीक होकर वापस आ गया।
मुझे अपने मुरारी पर विश्वास था कि वो अथर्व को मुझसे कभी नहीं छीन सकते। मैं मानती हूँ शायद कुछ देर के लिए मेरी श्रद्धा डगमगा गई थी। मैंने अथर्व पर भी भरोसा नहीं किया। अथर्व मुझसे हमेशा कहता था कि वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, लेकिन मेरे मुरारी ने मेरे अथर्व को वापस भेज दिया, और सिर्फ भेजा ही नहीं, उसे ठीक करके वापस भेजा। पता नहीं ये मेरी बेवकूफी थी या मेरा पाप, लेकिन मैंने अथर्व का अंतिम संस्कार कैसे होने दिया? क्यों किया मैंने? नहीं सुजाता जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। गलती मुझसे हुई। मैंने आपसे कहा था अथर्व का अंतिम संस्कार करने के लिए। चाहे खुद को कोसो या किसी और को, इसमें किसी की कोई भी गलती नहीं है। हमने अथर्व को ढूंढने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी मिला नहीं, तो उसे किसने बचा लिया, उसको यहाँ वापस कौन छोड़ गया, ये सोचने की बात है। लेकिन उसने कहा कि उसे किसी इंसान ने यहाँ छोड़ दिया, पर वो हो कौन सकता है? क्या फर्क पड़ता? वो जो भी था, भगवान उसका भला करे। एक पल में कितनी सारी जिंदगियां कितनी तरफ बदल गई है। मेरा अथर्व वापस आ गया है, ठीक हो गया है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले जैसे हो जाएगा सब कुछ। सुजाता जी, पहले जैसा तो कभी कुछ नहीं होता। और अथर्व का पहले जहां खत्म हो गया है, उसके बीच से बहुत कुछ होकर गुजरा है, जो ना ही तो उसे मालूम है और ना ही याद है। पर हमें तो याद है। उसे लग रहा है कि आप लोग आज भी अजमेर में हैं। मंदिर में उसके सर पर चोट लगने के बाद अभी बस 2-4 दिन ही गुजरे हैं। उसे नहीं पता कि हम कौन हैं। ये घर किसका है और वो यहाँ इस घर में क्यों है। और सबसे बड़ी बात, अथर्व को लग रहा है कि तुम अभी भी उसका इंतजार कर रही हो। वो नहीं जानता कि तुम उसके सौतेले भाई की पत्नी हो। और उसे पता भी नहीं चलना चाहिए। और उसे सिर्फ वही बात बतानी होगी जो उसके लिए जानना जरूरी है। ये तो नामुमकिन है रवीश। इतना झूठ बोलेंगे, इतना सब कुछ छुपाएंगे। बहुत मुश्किलों से, बल्कि मुश्किलों से नहीं, किसी चमत्कार से अथर्व वापस आया है। हम किसी भी कीमत पर कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे उसकी दिमागी हालत को चोट पहुंचे। हमें उससे वो सब कुछ छुपाना पड़ेगा जो वो नहीं जानता, और वो भी जो उसे याद नहीं।
क्या कर रहे हो रवीश? क्या कर रहे हो रवीश? अपने पापा की फोटो क्यों उतार रहे हो? सॉरी माँ, मेरा इरादा पापा या उनकी यादों की बेइज्जती करने का नहीं था, लेकिन जब अथर्व ने पापा की तस्वीर देखी तो वो बेहोश हो गए। इसका मतलब ये है कि इनसे जुड़ी कोई ना कोई याद ने अथर्व को परेशान की और वो सहन नहीं कर पाया। मैं नहीं चाहता कि अथर्व को पता लगे कि ये उसके पिता का घर है और हम उसका परिवार है। अगर अथर्व को पता लगा कि उसके बीते हुए कल में क्या क्या हो चुका है तो उसे बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और डॉक्टर ने कहा है कि उसे हम कोई चांस नहीं ले सकते। मैं अथर्व को देखकर आती हूँ। तस्वीर तो उतर गई, कहीं इस पागल की वजह से इस घर की इज्जत ना उतर जाए। लड़ाई की बातें सुनाने मत बैठ जा। ये रात रोमांटिक बातें करने की रात है। गोली चलाने से ज्यादा आसान है। अंदर जाना है, हाथों में हाथ लेना है और कह देना कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हैं। बस। हमें वो सब कुछ छुपाना पड़ेगा जो अथर्व की दिमागी हालत को चोट पहुंचा सकता है। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस घर में कोई भी पापा का नाम नहीं लेगा, कोई भी दादाजी का नाम नहीं लेगा, कोई भी सरनेम का इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई भी अथर्व से उसकी दिमागी हालत के बारे में बात नहीं करेगा। वो कौन था, क्या था, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो कैसे बात करता था, कुछ भी नहीं। बुआ जी, कोई भी गलती से भी नहीं होनी चाहिए, प्लीज। रवीश, अथर्व को होश आ रहा है। कुछ वक्त पहले मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहता था, लेकिन आज उससे बड़ी जिम्मेदारी ने मुझे पुकारा है। अपने भाई की जान बचाने की जिम्मेदारी, अथर्व को उसका प्यार वापस लौटाने की जिम्मेदारी। विदा, वक्त आ गया कि आप मुझे ये मंगलसूत्र उतार कर वापस कर ये आपको करना पड़ेगा। अथर्व को किसी भी कीमत पर पता नहीं चलना चाहिए कि आपकी और मेरी शादी हो चुकी थी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसे तो अभी यही लगता है कि ये जो भी तैयारियां हुई हैं ये आपकी और उसकी शादी के लिए हुई हैं। आप आज भी एक दुल्हन की तरह उसका इंतजार कर रही हैं। आप इस शादी से आजादी चाहती थी, लीजिए।
विविधा, विविधा, छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लद्यन्त्य पुनः शोष्यति मारुता नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लद्यन्त्य पुनः शोष्यति मारुता सासरे 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 रे रे मा रे रे मा रे रे मा रे रे मा पापा पापा गा गा रे रे सा सा सासरे 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 ये क्यों किया आपने? पापा पापा गा गा रे रे सा सा आपने कपड़े क्यों बदल लिए? अभी शादी होनी है हमारी। मैं बिल्कुल ठीक हूं और शादी के लिए एकदम तैयार। चलिए आइए। आप बिना शादी के जोड़े में भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आइए। रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? ये सामान वापस यहीं रखिए, शादी भी हुई नहीं है। आप भी भाई साहब, अभी फूल मत उतारिए, शादी होनी है अभी, रुक जाइए। अरे सुमन जी, मैं जल्दीबाजी में निकल गया, पत्रा पोथी हमारा यहीं छूट गया है, वही लेने आया हूँ। बहुत अच्छा किया कि आप आ गए। अब आप आ ही गए हैं तो जल्दी से विधि शुरू कर दीजिए और हमारी शादी करवा दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि मुझे शादी की बहुत जल्दी है, यकीन मानिए बहुत जल्दी है, और इतनी जल्दी है कि मैं तो कपड़े बदलना भी भूल गया और सीधा आ गया। दूल्हे के गेटअप में नहीं हूं, पर एटीट्यूड पूरा दूल्हे वाला है। आइए। अथर्व रुक जा। विविधा और तेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्या हुआ?
वो कहा था ना 4-5 दिन का ही मुहूर्त है, उसके बाद मुहूर्त अस्त हो जाएगा। हाँ तू तो जानती है मैं इन सब बातों को नहीं मानता। हाँ लेकिन मैं मानती हूँ। पहले ही बहुत कुछ हो गया हमारी जिंदगी में और अब मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी जिंदगी में और कोई गड़बड़ हो। इसलिए रुकना होगा। हाँ चाची ठीक कह रही है, मुहूर्त का वहम ही सही। हम ये शादी किसी और दिन कर लेंगे तो जहां इतना इंतजार किया है वहां थोड़ा इंतजार और सही है। लेकिन अब जब मुहूर्त निकलेगा तो और इंतजार मत कराना, वरना कंधे में उठा के ले जाऊंगा। तुम्हारी सहन शक्ति ने कौन कौन सी परीक्षा नहीं दी है मेरा साथ पाने के लिए, क्या क्या नहीं सहा है तुमने। तुमने बर्दाश्त की हदों को पार करके बर्दाश्त किया है। 2 बार मौत का दरवाजा खटखटा के लौट कर आए, सिर्फ मेरे लिए।
दर्द मेरे जिस्म का हो या रूह का, सिर्फ आपके ना होने का है। आप छुएंगे तो दर्द भी दवा बन जाएगा। मुझसे मिलने आई थी और मिले बिना ही जा रही थी। बस अब आपसे और दूरी बर्दाश्त नहीं होती विविधा। मैं ये शादी कैसे होने देती? विविधा उस मंडप में रवीश का मंगलसूत्र पहने हुए थी। ये बहुत बहुत गलत हो जाता। विविधा अब भी शादीशुदा है, रवीश की पत्नी है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। विविधा की शादी रवीश से हो चुकी है और ये बात हम अथर्व को बता ही नहीं सकते। झूठ बोलने का, सब कुछ छुपाने का असर सबकी जिंदगियों पर पड़ेगा। रिश्ते सुलझने की बजाय उलझते जा रहे हैं। दर्द मेरे जिस्म का हो या रूह का, सिर्फ आपके ना होने का है। आप छुएंगे तो दर्द भी दवा बन जाएगा। बस अथर्व, तुम सो जाओ। मैं जानता हूँ कि आप निराश हैं कि आज हमारी शादी नहीं हो पाई, लेकिन अब मैं आ गया हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और जल्दी हमारी शादी भी हो जाएगी। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, जानती हूँ। विविधा, कहने को तो 3 या 4 दिन हो गए, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपके करीब आए हुए कितना आसा हो गया। अथर्व, प्रिया कभी मीलों में, कभी यादों में, तो कभी हालातों में नापी जाती है। लेकिन हम तो एक दूसरे से दूर कभी इतने गए ही नहीं थे कि हमें हमारी बीच की ये दूरी कभी नापनी पड़े। तुम सो जाओ अभी, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। अब किसी को हमारी दूरी भी बर्दाश्त नहीं। सो जाओ तुम, गुड नाइट। अथर्व से झूठ बोलना, ये सब कुछ छुपाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन विविधा, ये नाटक हमें तब तक करना पड़ेगा जब तक अथर्व पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। मैंने कुछ सोचा है, इस दौरान हमें डिवोर्स के लिए फाइल कर देना चाहिए।
आपके लिए भी आसान हो जाएगा। कम से कम ये उल्टे फेरे 9 से तो छुटकारा मिलेगा। किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं चुपचाप डिवोर्स पेपर बनवा लेता हूँ, बस आप साइन कर दीजिए। जब तक अथर्व ठीक होगा हमारा डिवोर्स हो चुका होगा, फिर आप पूरी तरह से शादी से आजाद। मेरा बस चलता तो मैं आपको अभी आजाद कर देता, लेकिन अथर्व से शादी करने के लिए आपको मुझसे हर संबंध तोड़ना पड़ेगा, दिमागी भी और कानूनी भी। एक बार डिवोर्स हो गया फिर तो ठीक है ना आपके लिए? ठंड बहुत बढ़ गई है, आप जल्दी अंदर आ जाइएगा। गुड मॉर्निंग। नींद अच्छी तरह से हो गई ना अथर्वा? ठीक आई। आई एम सॉरी, मैं आपका नाम भूल गया। मेरा विपुल। विपुल आगे। बस इतना ही, आप विपुल कह के ही बुलाइए। क्या करते हैं आप विपुल? मैं एक कारखाना खोलने की तैयारी कर रहा हूँ। अरे वाह, ये तो सबसे अच्छा काम है। खुद का बिजनेस से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। या फिर आप इतने लकी हो कि कैप्टन साहब की तरह देश के लिए सेवा करें। आपकी यूनिफॉर्म में लगे स्टार्स आपका रैंक बताते हैं। कैप्टन रवीश, राइट? राइट। मैंने तुझे बहुत मिस किया। और ये देख, मैं तेरे लिए नई वाली बॉटल लाई। तू इसे गले में पहनकर बोलेगा, चलो। बेटा, आपको किसने कहा कि मेरा नाम छोटू है? मेरा नाम है अथर्व सुजाता। लेकिन क्यूट है ये। क्या नाम है आपका बेटा? अदा। वाह, बहुत अच्छा नाम है। तो वादा बेटा, क्या आप मेरे से फ्रेंडशिप करोगे?
किसकी बेटी है ये हमारे घर की बेटी है। आइए, आप यहाँ मेरे पास बैठिए। ये लो जूस पियो। छोटू कौन है? इस घर का कोई हेल्पर? वो भी हमारे घर का हिस्सा ही था। ओह, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। ये जो कुछ भी तू प्लान कर रही है ना बेटा, मेरी सलाह माने तो ऐसा मत करना। क्या मैं बात कर रही हूँ अपने? मैंने तुझे और रवीश को टेरेस पर बात करते हुए सुन लिया था। वो तुझे डिवोर्स देने जा रहा है। तो उससे तलाक मत देना बेटा। नहीं। आप सब जानती हैं माँ। फिर भी आप ऐसा बोल रही हैं। इस रिश्ते की बुनियाद ही खोखली हुई थी और झूठ की बुनियाद पर शादी जैसा बड़ा रिश्ता कैसे टिक पाएगा? ये शादी के नाटक का और चलना किसी के लिए भी ठीक नहीं। रवीश जानते हैं ये बात और समझते भी हैं। देख बेटा, ये जो शादी का रिश्ता होता है वो सिर्फ पवित्र नहीं होता, अटूट भी होता है। अग्नि को साक्षी मानकर हम जो साथ फेरे लेते हैं, ये अब एक दूसरे को जो वचन देते हैं वो अनमोल होते हैं। समझ रही है तो? माँ, रिश्ते दिल से जुड़ते हैं, दिलों से। मेरा और रवीश का रिश्ता बहुत अलग है, लेकिन वो रिश्ता एक पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। हम दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन एक दूसरे की मजबूरी नहीं बनना चाहते। और साथ लिए गए 7 फेरे इतने जरूरी होते हैं माँ। 7 फेरे तो अपने कैलाश के साथ भी लिए थे। पति थे ना आपके, क्या हुआ उसका? इतना पैसा आया जब उस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं था सिवाय दुख और मायूसी के। आपको भी खत्म करना पड़ा ना वो रिश्ता। और भी है बेटा, उतना ही बड़ा फर्क जितना रवीश और तेरे पिता में। रवीश बहुत अच्छा इंसान है बेटा, और सबसे बड़ी बात वो प्यार करता है तुझसे। जरा सोच, क्या वो इस लायक है कि उसकी शादी इस तरह से टूटे? नहीं, वो इस लायक नहीं है। वो इस रिश्ते से कहीं ज्यादा लायक है। उन्हें एक बेहतर लड़की मिलनी चाहिए जो उनसे प्यार करे। इसलिए इस शादी का खत्म होना बहुत जरूरी है। ये तो सुमन का कमरा है। सुमन, मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। मेरे को वो पूरी खिला दे और खीर भी, ओके?
सॉरी, प्लीज मुझे घर से मत निकालो प्लीज। नहीं विविधा, तू समझ नहीं रही। मैंने उनको बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन अब और दुख नहीं पहुंचा सकती। मैं यही प्रार्थना करूंगी कि उनको एक अच्छी लड़की मिले जो उनसे बहुत प्यार करे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ खुश रहना डिजर्व करता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हमेशा खुश रहना डिजर्व करता है। मजाक कर। आप सब लोग इतने चुप चुप से दुखी दुखी से क्यों हैं? इनफैक्ट इस घर में सब इतने दुखी दुखी से क्यों लग रहे हैं मुझे? और कौन है ये जो खुश रहना डिजर्व करता है और खुश नहीं है? मुझे बताइए, मैं उसको खुश करता हूं। अगर मैं माँ से कह रही थी कि बहुत कुछ सहा है हम सब लोगों ने, अब हम सबको खुश रहना चाहिए, और खास तौर पर तुम, क्योंकि तुम खुश रहना डिजर्व करते हो। माँ बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप खुशी सबकी समझिए। बस एक बार विविधा और मेरी शादी हो जाए, फिर खुशियां खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आएंगी। और अब आप कैलाश कश्यप की फिक्र बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो अब मैं खुद अकेला संभालूंगा। अरे वाह, आपने तो पैकिंग करनी भी स्टार्ट कर दी। विविधा, मुझे लगता है हम लोगों को पैकिंग कर लेनी चाहिए। मैं माँ को बोलता हूँ सामान पैक करने के लिए। माँ, तू भी सामान पैक कर ले, विविधा की माँ भी निकल रही है, साथ ही निकलते हैं। बेटा हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ भाभी साथ जा रही हैं। लेकिन क्यों? विविधा की माँ भी निकल रही है तो हम सब लोग साथ ही में निकलते हैं। इस परिवार के सब लोगों ने हमारी बहुत मदद की है, स्पेशली कैप्टन आपने अपना घर हमें शादी के लिए दिया, इतनी मेहमान नवाजी की, लेकिन अब हमें अपने घर चलना चाहिए। और माँ, तू घबरा मत, शादी अजमेर में ही होगी। और आप लोगों को शादी में जरूर आना है। चले माँ? आप कुछ दिन और रुक जाते तो। कैप्टन साहब, आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन अब मुझे जाना होगा। मैंने अजमेर में एक फैक्ट्री सेटअप की है, उसका भी ख्याल रखना है।
और किसी से कुछ पुराना हिसाब भी है। हम फिर आएंगे और आप लोग तो शादी में मिलेंगे ही, है ना? चले? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लद्यन्त्या पुनः शोष्यति मारुता। नीनिसा 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 सासरे 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 रे रे मा रे रे मा रे रे मा रे रे मा पापा पापा गा गा रे रे सा सा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।